वो बड़ी विद्याएं, चाहे वो यंत्र मंत्र तंत्र, अगर हम इनको अलौकिक बोल सकते हैं तो बेटा ये भी अलौकिक है, क्योंकि ये भी भगवान की दिव्य दृष्टि के बिना नहीं संभव था। अगर जन्म कुंडली के 10वें, दूसरे और 9वें घर के अंदर ग्रह बैठे हुए हैं तो इंसान गृहस्थी, पैसा, भाग्य सब कुछ ही बहुत अच्छा पाएगा। इतनी क्लैरिटी के साथ में आज तक किसी भी ज्योतिष की किताब में नहीं लिखा गया है। गुरुदेव लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष विज्ञान भाग 1, ये जो किताब है ये आपने अपनी प्रेरणा या साधना से लिखा हुआ है या पहले ही कहीं ये लिखा हुआ था? इस धरती के ऊपर कितनी सारी औषधियाँ, कितने तरह के मेटल, कितनी तरह के केमिकल, सब कुछ है, लेकिन रोज रिसर्च करके नए नए रिसर्चर नई नई चीज़ें बना रहे हैं। पुराने समय में एक बैलगाड़ी बनाने के लिए इंसान का धुआं निकल जाता था और आज आदमी रॉकेट बना रहा है ना। ये सब कुछ इसी धरती पे संभव हुआ, और लेकिन उसका रॉ मटेरियल तो धरती पे मौजूद था। इसी प्रकार से हमारे ज्योतिष की किताबों के अंदर रॉ मटेरियल तो है, लेकिन उन शब्दों को समझना, उनकी गहराई को समझना, उनके मतलब को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे लाल किताब अमृत में पहले एक शब्द आया करता था, अब भी है, कि आपकी उम्र घर में सबसे लंबी होगी। समझ गए ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत लंबी उम्र में जाके 150 साल में मरेंगे। इसका मतलब ये है कि आपके देखते देखते आपके घर वाले पहले चले जाएंगे, आप बाद में जाएंगे। अब वो उम्र कोई भी हो सकती है। इसी प्रकार से जो इसके अंदर लिखे हुए शब्द हैं उनका छोटा छोटा हिंट आपको 20 किताबों में मिलता है, 20 किताबों में। जैसे अनिल वैश्य जी के साथ मैं बैठा हुआ था, उनको मैंने ये किताब भेंट करी थी, तो उन्होंने मेरे को रास्ते में ये कहा, कहते भृंगु नंदी नाड़ी में इसी प्रकार का विवरण जो आपका भाग 1 में लिखा हुआ है, कहते ये सारा विवरण मिलता है। कहते आपने वो कब पढ़ी? अब पढ़ना तो बेटा मेरा पेशा है, खोजना मेरा पेशा है, ठीक है। तो अब इसके अंदर बहुत सारी किताबों का मिश्रण, लेकिन कहीं से कुछ लिया गया, कहीं से कुछ लेकर के 12 के 12 घरों को संपूर्ण किया गया। 12 के 12 घरों को आपस में मिलाकर के ये बताया गया कि कौन कौन से घर मिलकर के दोस्ती कर लेंगे, कौन कौन से घर मिलकर के दुश्मनी कर लेंगे, कौन से घरों में, जैसे पहले घर स्वयं, उसकी जो आंखें हैं वो 8वें घर में, पाँव जो है 11वें घर में। साफ इसमें बताया गया है कि इन तीनों में से एक भी दुश्मन ग्रह बैठा तो ज़िंदगी नर्क हो जाएगी, और तीनों में अगर मित्र ग्रह बैठ गए तो बेटा ज़िंदगी खिल जाएगी, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अगर जन्म कुंडली के 10वें, दूसरे और 9वें घर के अंदर ग्रह बैठे हुए हैं तो इंसान गृहस्थी, पैसा, भाग्य सब कुछ ही बहुत अच्छा पाएगा, ठीक है। और अगर कहीं 9वें में और 7वें में ग्रह बैठ गए तो ज़िंदगी दुश्वार हो जाएगी, और अगर दुश्मन हुए तो ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। अब इतनी क्लैरिटी के साथ में आज तक किसी भी ज्योतिष की किताब में नहीं लिखा गया है। और ये कहने को 12 घर हैं, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि जन्म कुंडली के 1 से 108 भागों को हम पढ़ के हटे हैं। यानी उसका विज्ञान जो समझाया गया है, वो बताया गया कि ये घर कौन से घर के बिना बेकार है, और ये घर कौन से घर के साथ आबाद और खुशहाल करने वाला है, और कौन से घर के साथ मिलकर के ये बिल्कुल सत्यानाश करने वाला है। और एक ज्योतिषी का काम यही 3 चीज़ें ढूंढना तो होता है। और ये भाग 1 को पढ़े बिना हर किसी का बेस कमज़ोर है, चाहे वो मेरे से भी अगर 25 साल और बड़े हैं, 30 साल बड़े हैं, तो मैं ये इस दावे के साथ तो कह सकता हूँ कि मैंने इस ज्योतिष को जिया है कि उनका बेस इस मामले में कमज़ोर है, समझे। और उनका बेस इसको पढ़ने के बाद ही संपूर्ण होता है, वैसे नहीं होता। और ये अब ये चीज़, अब जब मैं इसको पढ़ रहा था, जी रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो ये सारी चीज़ें मेरी भावनाओं में अपने आप उतर गई, मेरे दिमाग में उतर गई, मेरे दिल में उतर गई। और जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो वो निकल करके सामने आती। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये सारे शब्द बोल रहे हैं और ये मुझे क्या समझा रहे हैं, वो मैंने बच्चों को इलेबरेट किया, अपने स्टूडेंट्स को इलेबरेट किया, ठीक है। अब 7,500 प्लस स्टूडेंट हैं, तो उनको जब ये इलेबरेशन मैं देता हूँ, वही इसके अंदर छापी गई है, समझिए ना। अब उसका हुआ क्या
ये तो हो गया लिखित में किताब, और वहाँ आपको वीडियो भी मिलता है, आपको 1 साल का एक्सेस मिलता है कि आप वो सारे वीडियो भी देखें, यहाँ पढ़ें वहाँ पर सुनें, और वहाँ मैंने किस तरह से इन शब्दों की इलैबोरेशन कर रखी है, इन भावों की इलैबोरेशन कर रखी है, वहाँ सुने। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर के एक ऐसी चीज़ बन गई जिसे तुम अलौकिक बोल सकती हो। अगर कोई बहुत बड़ी विद्याएं, चाहे वो यंत्र मंत्र तंत्र, अगर हम इनको अलौकिक बोल सकते हैं तो बेटा ये भी अलौकिक है, क्योंकि ये भी भगवान की दिव्य दृष्टि के बिना नहीं संभव था। तो अब मेरे को समझ नहीं आता कि मैंने ये पढ़कर लिखा है, मैंने समझ करके लिखा है, या ऊपर वाले ने मेरे से लिखवाया है, ये तो परमात्मा ही जाने। पर मेरे को इतना पता है ये काम संपूर्ण हुआ है, बस मैं इतना जानता हूँ।